आज 16 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कि मैंने खुद दिया था। मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न क्या है और कहाँ स्किप करना है और कहाँ फोकस करना है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। तो पेपर कुछ इस तरह का था, इससे आप समझ सकते हैं। मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, समझ जाइए। रीजनिंग और मैथ्स में आपको ऐसी फीलिंग आएगी और जीएस और इंग्लिश में आपको ऐसी फीलिंग आएगी। जीएस में तो इससे भी ख़राब आएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट करी थी। रीजनिंग थी इजी, क्वाइट इजी थी। अगर आप टेस्ट हो गया ओलिव में कहीं मॉक दे देना, आपको 15 से 17 मिनट लगते होंगे एवरेज, मैं बता रहा हूँ, जो कि मेरे लगते थे। तो इसमें आपको लगेंगे एक्चुअल में 10 से 11 मिनट। ये एक्चुअली कंडीशन पेपर में मैं पूरा लेके चल रहा हूँ। कोई अगर आपके टेस्ट हो क्या ओलिव में इतने लगते थे तो इसमें इतने लगेंगे। 4-5 मिनट का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें क्वाइट ईजी थे। कुछ 1-2 क्वेश्चन न्यू थे, मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एसएससी गाइडलाइन है। क्वेश्चन मुझे काफ़ी याद हैं, बट लेकिन डिस्कस नहीं कर सकते गाइडलाइन के चक्कर में। बट रीजनिंग में 25 में से जो ईजिली हो जाएंगे आपसे, वो थे 22 समथिंग अप्रोक्स। एक क्वेश्चन नया देखने को मिला था, जो पहली बार मुझे लगा कि पहली बार पूछा गया है। और 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, जो जिसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होती है। ऑड वन आउट और स्टेटमेंट, मुझे 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है लगभग। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स इसके बाद मैंने मैथ्स अटैम्प्ट करी थी। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन मैथ्स में 20 to 21 क्वेश्चन ईजी थे। जो 4 से 5 क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलेशन थी, अच्छी कैलकुलेशन थी। मेरे तो 1-2 के आंसर भी नहीं निकले, मतलब जो आ रहे थे वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे। 4-5 क्वेश्चन अच्छे थे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस और इनसे थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी मिल जाएगी आपको। मेंसुरेशन से एक अच्छा क्वेश्चन था, उसकी थोड़ी कैलकुलेशन थी। प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी कैलकुलेशन थी। यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। एंड मेंसुरेशन से थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन थी। इसके बाद बन जाएगी मैथ्स ईजिली 20-21 बन जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन में ही आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप थोड़ा स्किप करके बाद में अगर टाइम मिल जाए तो कर सकते हैं ईजिली। पहले नहीं करना, पहले स्टार्टिंग में आपका एम होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करें जो ईजी हैं, जो 1 गो में हो जाए। उसके बाद मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट करी थी। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में से कुछ इस प्रकार है कि जो वोकेब है वो न्यू वोकेब थी। वोकेब भी न्यू थी, इडियम्स भी न्यू थे और स्पेलिंग भी थोड़ी न्यू थी। स्पेलिंग इतनी टफ नहीं थी, हो जाती स्पेलिंग इसमें। जो बाकी शिफ्ट में सुना था कि स्पेलिंग बड़ी बड़ी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेलिंग ईजी थी बट थोड़ी न्यू थी, पर बन जाएगी। ओके, थोड़ी न्यू थी, इडियम्स न्यू थे। और जो एरर थे, मुझे एक आध क्वेश्चन में ऐसा लगा कि इसमें एरर है ही नहीं है कुछ, पर लेकिन नो एरर का ऑप्शन था नहीं। अच्छा एरर था। एंड पैसेज काफ़ी बड़ा था, बट लेकिन वो अगर आपके उसके क्वेश्चन पढ़ते तो आप क्वेश्चन देख के 5 में 2-3 क्वेश्चन बना लेते। 2-1 क्वेश्चन के लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ता। उसके बाद उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव ठीक थे, बन जाएंगे। उसमें एक आधी कुछ न्यू टाइप का लगा था, जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, पर इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। PQRS ठीक थे, सोल्व हो जाएंगे 1-2 बार पढ़ने में। थोड़ा कनेक्शन बैठा के, थोड़ा उसमें डाउट हो सकता है ऑप्शन में, पर हो जाएंगे। इंग्लिश में पैसेज ही लेंदी था, बाकी इतना कुछ लेंदी था नहीं। एरर ठीक थे और वो किम न्यू थी, इसलिए थोड़ा इंग्लिश मॉडरेट हो जाती है। इसके बाद आते हैं जीएस पे, जो सबसे लास्ट में मैंने जीएस करी। जीएस, अब इसको क्या ही नाम दें, मतलब हमेशा जो टीसीएस की जीएस आती थी वो फैक्चुअल बेस आती थी। एक लाइन में फैक्चुअल फैक्ट पूछ लेता था कि 1971 में क्या हुआ, या हवा महल में कितनी खिड़की हैं, वो उस तरीके से टफ करता था। इसने करंट में ऑप्शन डाल दिए और करंट भी अच्छा पूछ लिया, मतलब डीप पूछ लिया, तो ये इसलिए टफ हो रही है। ये एसी वाली जीएस ठीक है, ना कि टीसीएस वाली, बट लेकिन ये एसी आप कितना ही पढ़ लोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम खुद से 10-11 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करके कुछ ना कुछ करके ही पूछना पड़ेगा 15 तक। जीएस अच्छी थी, इसकी लेवल जीएस का बहुत अच्छा है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी थे, जो क्वेश्चन डायरेक्ट थे मुझे लग रहा था वो सबसे बन जाएंगे, बट लेकिन 10-11 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है जो हो सकते थे। उसके बाद अगर आपको 15 पर ले आना है तो ऑप्शन एलिमिनेशन करके आपको पहुँचना पड़ेगा। तो मैं आपको पूरी समरी दे देता हूँ। रीजनिंग, मैथ्स,
इंग्लिश और जीएस रीजनिंग इजी, मैथ्स मॉडरेट बिकॉज थोड़ी कैलकुलेशन थी। 20-21 क्वेश्चन हर कोई शिफ्ट में इजी आ रहे हैं, तो इसलिए भी इसमें भी वही थे, बट लेकिन 4-5 क्वेश्चन से ये मॉडरेट हो जाती है। इंग्लिश मॉडरेट बिकॉज पैसेज इज वेरी लेंदी एंड न्यू वोकेब। जीएस यू कैन से टफ। यही पूरी समरी है। ये मैंने आपको एक्चुअल बताया जो पेपर में आया है। कुछ टाइम बच जाए तो आप अच्छा होगा कि वो आप मैथ्स पे दे दें जो आपने छोड़ा हुआ है, फिर इंग्लिश का पैसेज पढ़ें। इंग्लिश का पैसेज बाद में ही पढ़ें, जैसे मैंने पैसेज बिना पढ़े 5 में से 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे। 2 के लिए मैंने पैसेज पढ़ा था, ये मुझे आखिरी में टाइम मिला था तो मैंने 2 क्वेश्चन भी कर दिए थे पैसेज पढ़ के। तो यही टोटल समरी है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जिनका अपकमिंग शिफ्ट में है। बस जाओ आराम से पेपर दे के जाओ, बस चिल। थैंक यू सो मच।